अभ्यं सत्व संशुद्धि। नमस्कार दोस्तों, क्या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाने के बाद भी पथरी का दर्द हो सकता है या पित्त की थैली निकलवाने के बाद भी पथरी दोबारा बन सकती है? अधिकतर लोगों का ऑपरेशन होने के बाद वजन क्यों बढ़ जाता है? इस वीडियो में हम ऐसे 7 प्रश्न बताएंगे जो आपको सर्जरी से पहले अपने डॉक्टर से पूछने चाहिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें कैसे करें शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस। प्रॉब्लम इन डाइजेस्टिंग फैट्स। गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद शरीर की पाचन क्रिया बहुत बदल जाती है। फैट्स जो हम आम खाने में लेते ही हैं, उसको पचाने का काम पित्त करता है, जो पित्त की थैली में इकट्ठा होता है। इसलिए सर्जरी के बाद कई लोगों को अपच यानी इंडाइजेशन की परेशानी हो जाती है। इसकी वजह आमतौर पर अन्य अंगों में पित्त का लीक होना या पथरी का ऑपरेशन के बाद भी बाइल डक्ट्स में रह जाना होता है। इसलिए ऑपरेशन के बाद आपका तला हुआ या फैट रिच फूड खाना जैसे पूरी, समोसा या बिरयानी बहुत हानिकारक हो सकता है। डायरिया एंड फ्लैटुलेंस। ऑपरेशन के बाद होने वाले इंडाइजेशन यानी अपच के कारण दस्त लगना या पेट फूलने की परेशानी हो जाती है, और ये परेशानी ज्यादा फैट वाले खाने या कम फाइबर लेने से बहुत बढ़ जाती है। पित्त की थैली निकलवाने के बाद आंतों में फैट्स डाइजेस्ट करने के लिए पित्त बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से गंभीर दस्त लगने की परेशानी हो सकती है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। गॉल ब्लैडर का काम पित्त को इकट्ठा करके गाढ़ा करना और जरूरत के वक्त फैट्स यानी वसा को पचाने के लिए कितने पित्त की जरूरत है, इसका नियंत्रण करना होता है। पित्त की थैली निकालने के बाद शरीर में पित्त का संतुलन बिगड़ जाता है। सर्जरी के बाद खाने को पचाने के लिए जिस पित्त की जरूरत होती है, उसकी मात्रा कम होने के कारण कब्जियत हो जाती है, और यदि उसकी मात्रा बढ़ जाए तो खाना खाते ही बाथरूम जाना भी पड़ सकता है, जिसे बाइल डिस्पोजिंग सिंड्रोम कहते हैं। बाइल डक्ट और इंटेस्टाइनल इंजरी। गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन करते समय कुछ केसेस में पित्त की नली यानी बाइल डक्ट में इंजरी होने की संभावना रहती है। 70 से 80% यह इंजरी मेन बाइल डक्ट में ही होती है। इसी प्रकार कुछ डॉक्टर से ऑपरेशन करते वक्त पास की ब्लड वेसल, लीवर या इंटेस्टाइन्स भी डैमेज हो सकती हैं। ऐसी गलतियों का उपचार अगर सही टाइम से ना हो तो उन्हें सही करने के लिए अलग से एक और ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। वेट गेन आफ्टर सर्जरी। ऑपरेशन के बाद जब शरीर बिना गॉल ब्लैडर के काम करना एडजस्ट कर रहा होता है, उस समय शरीर की पाचन क्रिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इतने सालों से गॉल ब्लैडर ही पित्त के रस को संभाल रहा होता है, और ऑपरेशन के बाद बिना गॉल ब्लैडर शरीर फैट्स और शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता, जिस कारण खाए हुए फैट का ना पचना वजन बढ़ाने की वजह बन जाता है। कई लोगों में ऑपरेशन के बाद तुरंत वजन घटने की परेशानी भी देखी जाती है। रिकरेंट गॉलस्टोन्स। पित्त की थैली निकलवाने के बाद भी गॉलस्टोन बनने की संभावना होती है। ऑपरेशन के बाद छोटी छोटी पथरियां पित्त की नली यानी बाइल डक्ट में बनने लगती है। इन पथरियों को रिकरेंट गॉलस्टोन्स कहा जाता है, जो आमतौर से ऑपरेशन के 2 से 3 साल बाद बनना शुरू होती हैं। यही पथरियां ऑपरेशन के बाद जॉन्डिस यानी पीलिया और पैंक्रियाटाइटिस होने का कारण भी बनती हैं। पेन आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी। लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि कैसे पित्ताशय की थैली निकलवाने के बाद भी गॉल ब्लैडर की जगह उन्हें दर्द होता है। इसको समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि गॉल स्टोन बिना फंसे कभी दर्द नहीं करता। गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद भी कई बार कुछ छोटे स्टोन नली में फंसे रह जाते हैं, या कुछ साल बाद स्टोन दोबारा बनकर पित्त की नलियों में फंस जाते हैं। ये फंसे हुए स्टोन पित्त के प्रभाव को रोकते हैं, जो ऑपरेशन के बाद होने वाले भयंकर दर्द का कारण बनते हैं। इसके साथ कुछ मरीजों के दर्द का कारण स्पिंटर ऑफ ऑडी डिसऑर्डर या उसमें होने वाली सूजन भी हो सकता है। किस कारण पथरी का दर्द होता है और क्या है उसका उपाय, ये जानने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो, जिसका लिंक आई बटन में दिया गया है, वो भी देख सकते हैं। और साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, क्या आपको गॉलस्टोन का ऑपरेशन करवाना चाहिए या आपकी पित्त की पथरी बिना ऑपरेशन दवाइयों से निकल सकती है।